आपको बता दें कि ये प्रदर्शन भारत के श्रीनगर से सिर्फ 155 किलोमीटर दूर गिलगिट बाल्टिस्तान के स्कार्दू में हो रहे हैं। Our top focus this hour, massive protest taking place in Gilgit-Baltistan region, which is part of Pakistan-occupied Kashmir. Protesters gathered in huge numbers. They're expressing their discontent against the ruling administration. In a video shared by protesters online, it shows angry speeches by local leadership, even threatening to launch a civil war. One leader even threatened to march to Kargil, an indirect reference to merging with India if their demands were not met. You can see on your screens the large crowds that had gathered for the demonstrations. हुकूमत ने उन लोगों के साथ अच्छे नहीं किया, उसने कुर्बानी दिया, लेकिन हुकूमत ने उसको ऐसी वो दर्जा नहीं दिया जैसे वो दूसरे मुल्क की दिया, इसलिए वो लोग नाराज हो गया। वो पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलता है, वो कह रहे बॉर्डर खोलो, हम इंडिया जाएंगे। हैं कि हम ना तो अब किसी से डरेंगे और ना ही झुकेंगे, हम सबके सामने भारत के करगिल में चले जाएंगे। यानी All right, so let's start this broadcast with a big story that we are tracking on WION at this hour. Mass protests have erupted in the Gilgit-Baltistan region of Pakistan-occupied Kashmir. The locals are extremely unhappy and they've demanded for the immediate release of their leaders. The protesters have even threatened a civil war and a merger with the Indian Republic if their demands are not met. गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग अब खुलकर नारे लगा रहे हैं कि हम भारत के कारगिल में जाएंगे और कोई हमें नहीं रोक पाएगा। गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहाँ पे प्रोटेस्ट इस समय चल रहा है। कहा यह जा रहा है शिया सुन्नी का, लेकिन कुछ लोग वहाँ से ये भी कह रहे हैं कि भाई कारगिल का रास्ता खोल दो, अगर हमें राइट नहीं दे सकते। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम जाएंगे। वो कह रहे हम अगर मोदी की अंडर में होगा तो हमें 2 वक्त का रोटी मिल जाएगा, अगर इधर नहीं होगा पाकिस्तान में रह रहे तो हमारे न बिलों का वस होते हैं कि हम बिल अदा करेंगे, न रोटी हमें 2 टाइम का मिलेगा, ऊपर से महंगाई है, बिजली का बिल इतना ज्यादा आते है, वो बेचारा क्या करेंगे। अच्छा, वो लोग मोदी सरकार से खुश हैं? वो बहुत मोदी से वो बहुत प्यार के जो इश्यूज होते हैं ना, उसमें मोस्टली उसका मिसयूज किया जाता है और उसके अंदर इंटरनेशनल लॉबी सिर्फ पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का इमेज बुरा पेश करने के लिए इस तरह के वाकयात होते हैं। आपकी दूसरी बातों से मैं एग्री कर सकता हूँ, लेकिन इंटरनेशनल लॉबी सिर्फ मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में है, तो जो पाकिस्तान को मतलब इस तरीके से डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, दूसरे इस्लामिक कंट्रीज में इस तरीके से ह्यूज लेवल पे इस तरह के ये लोग जो है पेशावर के, ये गिलगित के, जिधर के भी लोग के सब तंग है इस मुल्क में। बॉर्डर को तो हम सब यहाँ से भाग जाएगा, ये मुल्क हमें मज़ा नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में शिया सुन्नी फसादात हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, शटर डाउन हड़ताल चल रही है, कारोबार वहाँ पर बंद हो गया है, ट्रांसपोर्ट वहाँ पर बंद कर दी गई है, सियाहत वहाँ पर बंद हो गई है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का एक ही मुतालबा है, उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, हमें वसाइल प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो बॉर्डर खोल दे, हम इंडिया के साथ इल्हाक कर लेते हैं। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शफकत खान। कहाँ से हैं? बाजोड़ी एजेंसी का है। लाहौर में कब से हैं? लाहौर में तकरीबन 3-3.5 साल से रह रहा हूँ। क्या काम करते हैं? बस इधर ये छोटा मोटा काम करते हैं। गुजर बसर हो रहा है? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, आपको पता होगा गिलगित बल्तिस्तान में सब हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, शिया सुन्नी फसादात जो हैं वो एक पीक पर चले गए हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर निकल आए हैं, बड़े बुरे हालात है, क्या कहेंगे आप? ये सारे हमारे हुक्मरानों के नाहली की वजह से हो रहा है। वो लोग जो निकलता है वो मजबूरी की वजह से निकलता है, उधर महंगाई है, और जो लोग शिया सुन्नी की वजह से फसादात में फंसा रहे हैं, ये सारे हमारे हुक्मरानों की अपने वजह है। वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग कह रहे हैं ये वही लोग हैं जो कारगिल की जंग में सबसे आगे खड़े थे, आर्मी से भी आगे खड़े थे, और आज हुकूमत हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही। वो तो हुकूमत ने उन लोगों के साथ अच्छे नहीं किया, उसने कुर्बानी दिया, लेकिन हुकूमत ने उसको ऐसी वो दर्जा नहीं दिया जैसे वो दूसरे मुल्क की दिया, इसलिए वो लोग नाराज हो गया। वो
पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलता है। वो कह रहे हैं बॉर्डर खोलो, हम इंडिया जाने। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कारगिल खोल दो, बॉर्डर खोल दो, हम इंडिया जाना चाहते हैं। अगर आप लोग हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना चाहते तो बॉर्डर खोल दे, हम इंडिया चले जाएं। वो कह रहे हैं हम अगर मोदी की अंडर में होगा तो हमें 2 वक्त का रोटी मिल जाएगा। अगर इधर नहीं होगा, पाकिस्तान में रह रहे तो हमारे न बिलों का वस होते हैं कि हम बिल अदा करेंगे, न रोटी हमें 2 टाइम का मिलेगा, ऊपर से महंगाई है, बिजली का बिल इतना ज़्यादा आते हैं, वो बेचारा क्या करेगी। अच्छा वो लोग मोदी सरकार से खुश हैं? वो बहुत मोदी से वो बहुत प्यार करते। वो देखो इंडिया वाला उसने उतना तरक्की किया कि अभी चांद पे, वो छोटा मुल्क है कि वो चांद पे पहुंच गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा आप तक ये बात कैसे पहुंची कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो मोदी सरकार को बड़ा चाह रहे हैं और इसलिए इंडिया जाना चाह रहे हैं? ये तो सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया देखता है, वो किसी ढकी छुपी बात नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी चैनल हो दबा ले, वो दबा नहीं सकते। वो अमेरिका तक, यूरोप तक वो बात पहुंच चुके, पूरी दुनिया ये देख रही है। जाहिर है गिलगित बल्तिस्तान के लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ से अपने मतलब की चीज़ें, अपने मतलब के वसाइल निकाल के ले जाते हैं, लेकिन हमें हमारे रोज़मर्रा के जो वसाइल चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए, हमें वो नहीं देते हैं। अगर आपने हमारे साथ यही सलूक करना है तो बॉर्डर खोल दो, हम इंडिया के साथ इल्हाक कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे दूसरा पाकिस्तानियों को जितना हकूक़ है वो इतना गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को नहीं मिलता है। वो न इसको अपना सुबह मिलता है, वो बस एक टेरिटरी के तौर पर रखा है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के वो पंज सुबह वो नहीं कंसिडर करता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, वो एक टेरिटरी के तौर पर रखता है, वो एक बेपर जोन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी हुकूमत। और इससे गिलगित के बल्तिस्तान के लोग खुश नहीं है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के पठान हैं आप? हम बाजोड़ एजेंसी के पीके का पठान है। तो वहाँ पे क्या हालात हैं? उधर भी लोग गिलगित, अगर मैं कहूँगा कि गिलगित और पाटा के एक हालात है तो मैं गलत नहीं कहूँगा। अच्छा। तो वहाँ के लोग भी आज़ादी चाह रहे हैं? उधर के लोगों के साथ तो गिलगित के साथ से हज़ारों गुना बुरा होता है। क्योंकि उधर दहशतगर्दी है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से, वहाँ के लोगों से हज़ारों गुना बदतर हो रहे हैं। अच्छा पाकिस्तान तो कहता है हमारे मुल्क में दहशत गर्दी नहीं है, हम तो पुरअमन मुल्क है, जबकि इंडिया बार बार यही कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ पुरअमन बातचीत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दहशत गर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। और आप कह रहे हो कि आपके इलाके में बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी है, वहाँ का माहौल गिलगित बल्तिस्तान से भी ज़्यादा बदतर है। वो तो पूरी दुनिया को पता है बाजी। ये जो पंजाब है और ये लाहौर है, 2-3 डिवीज़न, वो भी शुमाली पंजाब में, जनूबी पंजाब जो सराइकी प्लेट है उधर भी वो नहीं है। सिर्फ अगर सुकून है, अमन है और खुशी है वो पंजाब के, शुमाली पंजाब की 3-4 डिवीज़नों में है। बाकी सराइकी रो रही है, बलूची रो रहे हैं, पाटा के हालात तो पूरी दुनिया को मालूम है। आप क्या चाहते हैं, इस मुल्क के हालात किस तरह बेहतर हो सकते हैं? ये सारे अगर सियासत में ये इदारे ऐसे खात तपाई करते हैं ना तो फिर ये इस मुल्क में सही नहीं चलेगा। ये सारे हमारी इदारे नहीं है, वो सियासत में घसीट चाहते हैं। ये निगरान हुकूमत देखो, इससे न वज़ीर आज़म न अपोजिशन हुकूमत को पता है, ये पता नहीं किसी तीसरे ने लाया। अच्छा आपके इलाके के जो हालात हैं क्या उसके खिलाफ वहाँ के लोग